India wins SAFF championship. Let's go. Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Curious. आज के इस एपिसोड में हम बहुत बहुत सारी बातें करेंगे, स्पेशली इंडिया को लेके, इंडियन फुटबॉल को लेके और मेसन माउंट को लेके। थोड़े ट्रांसफर्स की भी बात करते हैं और कुछ रूल्स की भी बात करते हैं जो अभी फीफा ने बदले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक खुशखबरी से जो सारे इंडियन फुटबॉल फैंस को होनी चाहिए। India has won the SAFF SAF championship by beating Kuwait in a penalty shootout और 9th टाइम उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली है। तो ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन फुटबॉल टीम। ये इंडियन फुटबॉल के लिए ना, ये सारी जो जीत है, ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि इंडियन फुटबॉल अब एक बंधन से टूटना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है और आगे उनके प्लेयर्स कुछ करके दिखाना चाहते हैं और इंडियन फुटबॉल को आगे ले जाना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी जीत है ये। ऐसी जीतों से ना अच्छा लगता है कि इंडियन फुटबॉल एक बहुत ही अच्छी एक राह पे है कि दे आर डूइंग सो वेल इंटरनेशनली। और सुनील छेत्री उनके फेस हैं, गुरप्रीत सिंह स्पेशली प्लेड फैंटास्टिकली वेल फॉर इंडिया। और इंडिया की जो कोर टीम है वो बहुत ही अच्छी बनती जा रही है। द वे दे आर स्कोरिंग गोल्स, द वे दे आर डोमिनेटिंग दीज टीम्स जो उनसे अच्छी मानी जाती थी, इज फैंटास्टिक टू सी। और हम चाहते हैं कि इंडियन फुटबॉल भी आगे बढ़े, इंडियन क्लब्स को भी लोग फॉलो करें, इंडिया में बहुत सारी चीजें हों और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया में आए और इंडिया में फुटबॉल को एम्ब्रेस करें। क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो इंडिया में बढ़ता जा रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, स्पेशली अमंग द यूथ। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है आज के एपिसोड बनाने में कि इंडिया हैज वन द SAFF सैफ चैंपियनशिप। और बहुत ही अच्छी बात है ये इंडिया के लिए। ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कोच, टू द प्लेइंग स्टाफ एंड द इंडियन फुटबॉल फेडरेशन। तो ग्रेट न्यूज फॉर ऑल इंडियन फैंस की इंडिया ने जीत हासिल करी है और हम चाहते हैं कि इंडिया ऐसे ही आगे बढ़े और आगे जाए, इंडिया के प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले एंड अपनी कंट्री का नाम रोशन करे। तो फैंटास्टिक अचीवमेंट फॉर इंडियन टीम, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन एंड इंडियन प्लेयर्स। तो जितने भी वीडियोस आए थे, अच्छा लगा देख के, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग एक्साइटेड हो रहे हैं फुटबॉल को लेके, स्पेशली इंडियन फुटबॉल को लेके। बहुत सारे लोग इंडिया में ना अभी भी बाहर के टूर्नामेंट्स फॉलो करते हैं, जो कि ठीक है, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी टीमें हैं, हम भी फॉलो करते हैं। लेकिन इंडियन फुटबॉल की टीम्स, इंडिया फुटबॉल को भी फॉलो करो, उनको भी देखो और उनके भी प्रोग्रेस में हेल्प करो, सो दैट इंडियन फुटबॉल भी कल को इंटरनेशनल लेवल पे आए और हम भी एज अ कंट्री, एज अ नेशन फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा ले। तो ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन फैंस, इंडिया की फुटबॉल टीम के लिए। आई कॉन्ग्रेचुलेट देम कि वो और आगे बढ़े और आगे निकले और अच्छा करें फ्यूचर में। तो फैंटास्टिक न्यूज फ्रॉम इंडियन फुटबॉल। और इंडियन फुटबॉल के बाद अब हम आते हैं थोड़ी ट्रांसफर न्यूज को लेके जो अभी अभी आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेसन माउंट के मैसेज की, गुड बाय मैसेज की, और जो उनकी अनवेलिंग है उसकी। तो फाइनली मेसन माउंट की मैसेज भी आ गया और अनवेलिंग भी हो गई। मैसेज एक बहुत ही अजीब सा वीडियो आया जो आई थिंक प्री रिकॉर्डेड था। लोग कह रहे थे कि उनके बाल उसमें ब्लॉन्ड है, जबकि अभी रिसेंट में उनके बाल दोबारा से ब्लैक हो गए हैं। तो आई थिंक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है और मैसेज इतना सॉलिड नहीं है। ऑल्दो उन्होंने सबको थैंक्स जरूर किया है, लेकिन मैसेज में वो जज्बा नहीं दिख रहा जो एक बचपन से जो चेल्सी में खेले हैं उस प्लेयर के बातों में होना चाहिए।
मेसन माउंट का सबको पता ही चल गया था कि वो जा रहे हैं। लोग बस उनके मैसेज का इंतजार कर रहे थे, उनके उनके ऑफिशियल अनवेलिंग का इंतजार कर रहे थे, जो अभी हो गई रिसेंट में। मैसेज की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं। लोगों ने शंका भी जताई है, शोक भी जताया है, और लोग कह रहे हैं कि मेसन माउंट चले गए, मेसन माउंट जा रहे हैं। और कुछ लोग बहुत नाराज भी हैं उनके मैसेज से, कह रहे हैं कि ये क्या मैसेज होता है, ढंग का मैसेज देना चाहिए। मैसेज जब जाते हो क्लब को, जो आप 18 साल से एक क्लब में खेल रहे हो, तो ऐसा मैसेज देके नहीं जाते। तो दूसरों के मैसेज देखो उन्होंने कैसे दिए हैं, उनसे सीखो। ऐसे ऐसे सब आ रहे हैं उनके लिए सोशल मीडिया में। एज अ फैन मैं यूं ही यही कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से अगर आप प्योरली मैसेज की बात करो तो मैसेज वॉज नॉट दैट इम्पैक्टफुल, और मैसेज में वो बात नहीं थी। लेकिन आजकल की अगर जनता को हम बात करें कि प्रॉपर चेल्स, प्रॉपर ये, प्रॉपर टीममेट, प्रॉपर ये होते हैं, लेकिन वो बहुत कम प्लेयर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स, जो खराब बात नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स विल मूव टू अ प्लेस जहां पे उन पे सारा फोकस होता है रादर देन द क्लब। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस रियलिटी। फैंस को ये देखना पड़ेगा, और अगर फैंस वो क्लब फॉलो करते हैं तो क्लब शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लब से बड़ा कोई नहीं है। प्लेयर आएंगे जाएंगे और अपने लिए भी खेलेंगे। अगर किसी प्लेयर को ज्यादा अच्छा ऑफर मिलेगा, चाहे प्लेइंग टाइम के लिए, क्लब के हिसाब से, पे के हिसाब से, तो दे विल गो। यू कैन सी द लॉट ऑफ प्लेयर्स। रूबिन नेवेस भी चले गए हैं सऊदी व्हेन ही इज ओनली 26। नाउ 30 to 33 ईयर्स के लोग अगर सऊदी लीग जाते हैं तो समझ में आता है। लेकिन नेवेस अभी यूरोपियन लीग में खेल के अच्छा कंपटीशन दे सकते थे, किसी बड़ी टीम में जा सकते थे और अच्छा खेल सकते थे, चैंपियंस लीग में खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे सऊदी और वहां खेलेंगे। तो आजकल क्लब, कंट्री कुछ नहीं होता है, प्लेयर अपनी सोचता है, और वो ठीक भी है। अगर प्लेयर अपने लिए सोचना चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। क्लब को, प्लेयर को अपना भी सोचना होता है कि वो कहां जाना चाहता है, कहां खेलना चाहता है, कहां डेवलप होना चाहता है। तो अगर चले गए तो कोई बात नहीं, गए गए, नए लोग आएंगे, क्लब मूव ऑन करेगा, क्लब आगे बढ़ेगा, और फुटबॉल चलता रहेगा। तो डोंट नीड टू स्लैंडर हिम, डोंट नीड टू दिस थिंग, एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। तो ये थी बात मेसन माउंट की। अब मेसन माउंट के बाद हम बात कर लेते हैं एक और मैनेजर की जिनका चेल्सी में अभी ज्वाइनिंग हुई है, वो है पोचेटिनो। नाउ पोचेटिनो की अभी रिसेंट में ज्वाइनिंग हुई, और पोचेटिनो का पहला इंटरव्यू भी हुआ जो कि काफी सॉलिड था। बहुत सारे चेल्सी फैंस को पसंद आया वो इंटरव्यू। उसकी सॉलिड कॉन्फिडेंट वाइब्स जो देखने को मिली, तो मेंटालिटी जो पोचेटिनो ने बताई उसमें, उसको देख के मोस्ट चेल्सी फैंस का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई उसको देख के। और अच्छा भी लगा लोगों को कि ऐसा हो रहा है, ऐसा बढ़ रहा है, मतलब ऐसा होने जा रहा है। और ओवरऑल पोचेटिनो को देख के चेल्सी फैंस में बहुत जबरदस्त अच्छी फीलिंग आ रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि पोचेटिनो कुछ करेंगे, कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ अच्छा बड़ा करेंगे उनके क्लब के लिए। तो देखना है अब पोचेटिनो कैसा परफॉर्म करते हैं। उन्होंने सेशंस देने भी स्टार्ट कर दिए हैं, उसके पिक्चर्स आए थे, बहुत सारे प्लेयर्स भी आने शुरू हो गए हैं, जैसे रहीम स्टर्लिंग आ गए हैं, थियागो सिल्वा वगैरह सब आ गए हैं। तो बहुत सारी चीजें भी शुरू हो गई हैं, बहुत सारे काम भी शुरू हो गए हैं, और देखते हैं चेल्सी कैसा परफॉर्म करती है उनके अंडर, पहले प्री सीजन में, फिर पोस्ट सीजन में, एंड विल सी हाउ पोचेटिनो फेयर्स इन दिस सीजन। तो पोचेटिनो आए, उससे आने से बहुत अच्छा रहा। चेल्सी ने प्लेयर्स भी निकालने शुरू कर दिए, प्लेयर्स भी ज्वाइन करने शुरू कर दिए हैं, और देखते हैं अब चेल्सी कैसा परफॉर्म करेगी। सो अ गुड पॉजिटिव बिगिनिंग फ्रॉम पोचेटिनो। लेट्स सी वेयर दिस ऑल गोज। तो पोचेटिनो के बाद बात कर लेते हैं कुछ और प्लेयर्स की जिन्होंने क्लब ज्वाइन किए हैं, जो जा रहे हैं। पहले तो बात कर लेते हैं स्टीवन जेरार्ड की। स्टीवन जेरार्ड ने अल इत्तिफाक ज्वाइन कर लिया है एज अ कोच, विच वाज अ सरप्राइज फॉर लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि वो कहीं नहीं जा रहे, सऊदी नहीं जा रहे, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, एंड नाउ ही इज लुकिंग फॉर प्लेयर्स फ्रॉम यूरोपियन लीग्स टू ज्वाइन सऊदी क्लब। तो देखते हैं अब क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, क्या स्टीवन जेरार्ड सऊदी में भी सक्सेसफुल होंगे या नहीं,
क्या जो सऊदी के जो प्लेयर और मैनेजर टेक ओवर्स हैं क्या ये सक्सेसफुल होंगे आगे 2 या 3 साल में, वो सब देखना है। पहले भी ऐसा हो चुका है विद रशियन लीग एंड चाइनीज लीग और इवेंचुअली वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। सऊदी हो भी सकता है सक्सेसफुल, नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी उनके वो प्लेयर्स और कोचेस लेने में बहुत इंटरेस्टेड है, अपने टूर्नामेंट को और अच्छा करने में बहुत इंटरेस्टेड है। सो लेट्स सी उनके इस कूप के बाद, इस फुटबॉलिंग अटैक के बाद क्या होता है। क्या स्टीवन जेरार्ड वहां टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, ये तो वर्ल्ड ही बताएगा। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि मैं भी उन क्लब्स के बारे में इतना जानता नहीं हूं, तो मैं ज्यादा बोलूंगा तो नहीं। मैं यही कहूंगा कि स्टीवन जेरार्ड का ज्वाइन करना थोड़ा अजीब है वहां पे, क्योंकि स्टीवन जेरार्ड अभी लोअर लेवल ऑफ यूरोपियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके अपने आप को अच्छा कर सकते थे एंड ही कुड हैव डेवलप्ड हिमसेल्फ। पता नहीं वो क्यों गए, प्रॉब्ली पैसे के लिए गए, एक्सपीरियंस के लिए गए, कुछ पता नहीं क्यों गए, बट अब चले गए हैं तो देखते हैं वो कैसा फेयर करेंगे। मैं उन टीम्स के बारे में ज्यादा जानता तो हूं नहीं, इसलिए मैं ज्यादा कमेंट तो करूंगा नहीं, बस मैं यही अपना ओपिनियन दे रहा हूं स्टीवन जेरार्ड के ज्वाइनिंग पे। तो स्टीवन जेरार्ड के बाद हम दूसरे प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं चेल्सी। कैसिडो की डील बहुत ही क्लोज है। कैसिडो ऑलमोस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। चेल्सी ने ब्राइटन का आई थिंक 85 मिलियन का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया है। बस पेमेंट टर्म्स की बात चल रही है कि कैसे पेमेंट करनी है। जैसे ही वो अग्री हो जाएगा कैसिडो ज्वाइन कर लेंगे चेल्सी, और चेल्सी का प्राइमरी टारगेट है कैसिडो, और कैसिडो को वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराना चाहते हैं। सब जानते हैं कि कैसिडो को क्यों लिया जा रहा है। एंजो के साथ डबल पिवट के लिए लिया जा रहा है ताकि एंजो को फ्री करा जा सके और एंजो को खिलाया जा सके। तो कैसिडो जल्दी ही चेल्सी ज्वाइन कर लेंगे, ये अच्छी फीलिंग है। कोई और टीम जा नहीं रही है कैसिडो के लिए। चेल्सी इज द ओनली क्लब विच इज गोइंग फॉर कैसिडो। तो होपफुली कैसिडो विल बिकम चेल्सी प्लेयर बाय नेक्स्ट वीक। कीप योर फिंगर्स क्रॉस चेल्सी फैंस। तो कैसिडो की स्टोरी तो ये हो गई। और अब बात कर लेते हैं आर्सेनल की। राइस की डील अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है, बट सुनने में ऐसा आ रहा है कि अब पेमेंट टर्म्स भी अग्री हो गए हैं। राइस अपना मेडिकल लेंगे और वो आर्सेनल ज्वाइन करेंगे। राइस के बाद जूरियन टिम्बर भी आर्सेनल ज्वाइन करेंगे। उनकी भी पेमेंट टर्म्स सब कंफर्म हो गई है, उनका भी मेडिकल होने वाला है और ये दोनों प्लेयर्स मेडिकल होने के बाद ज्वाइन करेंगे। मैं ज्यादा अभी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी स्ट्रैट पैक सीरीज में, प्लेयर पैक सीरीज में इसको बात करूंगा। तो अभी के लिए ये दोनों डील्स भी कंप्लीट होने वाली हैं। फी के चक्कर में ये सारी डील अटकी हुई थी और अब फी वगैरह सब अप्रूव हो गई हैं और आर्सेनल को 2 और प्लेयर्स मिलने वाले हैं। उसके अलावा आर्सेनल एक और प्लेयर के लिए जा रहा है, एक और प्लेयर के लिए देख रहा है। सिर्फ रूमर्स आ रहे हैं कि चुआमेनी के लिए आर्सेनल जा सकता है, ऑल्दो ये कॉन्क्रीट रूमर्स नहीं है और चुआमेनी अभी भी रियल मैड्रिड के प्लान्स में है, इसीलिए ये रूमर है। मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन चुआमेनी टू आर्सेनल वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग। तो आर्सेनल हैज गॉन फॉर दीज 2 प्लेयर्स, राइस एंड जूलियन टिम्बर, जो फाइनल होने वाले हैं। और चुआमेनी भी शायद आगे इंटरेस्ट में आ सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं आर्सेनल। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट ही माइट ज्वाइन। तो देखते हैं क्या होता है। अब हैवर्ट्स के ज्वाइन करने के बाद, राइस के ज्वाइन करने के बाद और जूलियन टिम्बर के ज्वाइन करने के बाद देखते हैं आर्सेनल मैन सिटी को कंपीट कर पाता है, मैन सिटी से कंपीट कर पाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट सीजन। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और प्लेयर्स की जो चेल्सी ज्वाइन कर सकते हैं और जा सकते हैं। मैं 2 प्लेयर्स की एक साथ बात करूंगा क्योंकि दोनों शायद थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड है। अभी कुछ लिंक चल रहा है लियोन, एसी मिलान और चेल्सी के बीच में फॉर क्रिश्चियन पुलिसिक। नाउ क्रिश्चियन पुलिसिक जाना चाहते हैं एसी मिलान, उनका एसी मिलान के साथ पर्सनल टर्म्स अग्रीड है, लेकिन लियोन ने भी ऑफर दिया हुआ है। अगर लियोन ने ऑफर दिया है तो चेल्सी ने अपना इंटरेस्ट जताया है रायन चर्की को लेके। रायन चर्की जो है वो बहुत ही टैलेंटेड विंगर, मतलब फॉरवर्ड लाइन प्लेमेकर है, जो मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं। एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है, बहुत ही अटैकिंग यंग प्लेयर है, जो अल्जीरियन है। उन्होंने अभी तो अंडर 19 फ्रांस के लिए खेलते हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना सीनियर लेवल पे नेशनैलिटी डिसाइड नहीं की है। तो लुक्स लाइक अ वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, लुक्स लाइक अ प्रॉमिसिंग प्लेयर। और क्योंकि लियोन इंटरेस्टेड हो रही थी पुलिसिक में, उन्होंने पुलिसिक को ऑफर भी दे दिया था पुलिसिक के लिए 25 मिलियन का। तो चेल्सी ने भी अपना इंटरेस्ट जता दिया चर्की में। दोनों की अभी बात चल रही है, लेकिन
पुलिसिक की पर्सनल टर्म आई थिंक अग्री हो चुकी है एसी मिलान के साथ. ही वांट्स टू जॉइन एसी मिलान विद रूबेन लॉफ्टस-चीक के साथ, तो टोमोरी के साथ वो वहां ज्वाइन करना चाहते हैं. जिरू भी है वहां पर, तो ही वांट्स टू जॉइन देयर. तो अभी एसी मिलान ने कुछ 19-20 मिलियन का ऑफर दिया है. पहले 15 का 14-15 का दिया था, जो कि चेल्सी ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था. अब उन्होंने 20 का दिया है. देखते हैं चेल्सी क्या करती है, क्योंकि चेल्सी अभी 3-4 प्लेयर्स को सोच रही है. जो नेक्स्ट वेडनेसडे है जब चेल्सी आगे अपने टूर के लिए जाएगी, उससे पहले इनको हटाने की सोच रही है, इससे पहले इनको सेल करने की सोच रही है, जिसमें क्रिश्चियन पुलिसिक है, रोमेलू लुकाकू है, ओबामियांग है और हकीम जिएक हैं. 4 प्लेयर स्पेशली रूबेन लॉफ्टस-चीक के साथ साथ, पर 4 सॉरी रूबेन लॉफ्टस-चीक नहीं, कैलम हडसन-ओडोई के साथ. तो देखते हैं इन 5 प्लेयर का क्या होता है. स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले 2 प्लेयर तो पक्का चले जाएंगे, लुकाकू और आपके ये क्रिश्चियन पुलिसिक. ओबामियांग जिएक का क्या होता है पता नहीं. ये कैलम हडसन-ओडोई का क्या होता है पता नहीं. इंटरेस्ट तो आ रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चेल्सी बाय द वे मार्केट में है. न्यूकासल अभी में इंटरेस्ट जाग रहा है कुकुरेला और गैलेगर में. देखते हैं क्या होता है. चेल्सी आर ओपन टू सेलिंग गैलेगर एज वेल एज कुकुरेला. तो गैलेगर कुकुरेला के लिए अगर अच्छा ऑफर आया तो देखते हैं. ऐसे ही चालोबा भी रेडार में है. चालोबा के लिए भी कोई अच्छा ऑफर आया तो चेल्सी विल बी इन द मार्केट. बट अभी तक कोई कॉन्क्रीट ऑफर्स नहीं आए इनके लिए, जस्ट इंटरेस्ट आया है. इस ट्रांसफर विंडो के एंड में क्या होगा, पोचेटिनो क्या डिसाइड करेंगे, ये सब उन पे डिपेंड करता है. चेल्सी आर ऑन द लुकआउट फॉर अ गोलकीपर एंड अ स्ट्राइकर. देखते हैं कौन आता है. चेल्सी ने आई थिंक कोलो मोआनी, लोटारो मार्टिनेज और व्लाहोविच की तरफ अपना फोकस कर दिया है. इन 3 स्ट्राइकर्स की भी बात चल रही है. इन 3 पे खबरें ऐसी आ रही है कि इन 3 को फाइनल कर लिया गया है. और जो कीपर है उसमें वो केपा का कंपटीशन देख रहे हैं. जैसे जॉर्जी मामार्डाशविली जैसे कीपर हैं वो आगे आ सकते हैं. तो देखते हैं कि इन दोनों में भी आगे कहां बढ़ते हैं. लोटारो मार्टिनेज अपना इंटरेस्ट भी जता रहे हैं. पोचेटिनो वांट्स लोटारो मार्टिनेज, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द स्ट्राइकर फ्रंट. तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, हाउ पोचेटिनो विल शेप द स्क्वाड. वो सब आने वाले टाइम में पता लगेगा. बट चेल्सी की तरफ से ये सब इतना सारा इंटरेस्ट आ रहा है. और जो किट स्पॉन्सर के लिए अभी सोच रहे हैं, चेल्सी ने अपनी जो होम अवे किट निकाली है और अपनी ट्रेनिंग किट निकाली है, दैट लुक्स इनक्रेडिबल. स्पेशली द ट्रेनिंग किट लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. और चेल्सी के फैंस वेट कर रहे हैं कि स्पॉन्सर कब फाइनल होगा और कौन आएगा. ओमान एयर की बात हुई थी, लेकिन ओमान एयर आई थिंक शर्ट स्पॉन्सर नहीं है, वो किसी दूसरा स्पॉन्सर है, साइड स्पॉन्सर है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मेन शर्ट स्पॉन्सर एरिया. और चेल्सी की किट जल्दी ही अनाउंस हो सकती है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद चेल्सी किट एंड द स्पॉन्सर सिचुएशन. तो गाइज यहां से हम मूव ऑन करते हैं, दूसरे क्लब्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी. वैसे अभी बीच में मैंने आर्सेनल वगैरह की भी बात की थी. तो गैब्री वेगा लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि वो चेल्सी यहाँ प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी आ सकते हैं. लेकिन अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि पीएसजी ने गैब्री वेगा की जो बात है वो जल्दी जल्दी करनी शुरू कर दी है. दे वांट गैब्री वेगा, दे डोंट वांट एनी कंपटीशन. तो उन्होंने डील फाइनलाइज करने का सारा काम स्टार्ट कर दिया है. और सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस वीक के एंड तक गैब्री वेगा की डील फाइनल हो जाएगी. तो गैब्री वेगा इज प्रॉब्ली गोइंग टू पीएसजी, जो कि बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कोई प्रीमियर लीग क्लब आएगी और वो गैब्री वेगा को ले जाएगी. बट PSG has decided to go with Gabry Vega, और Gabry Vega will now join PSG. तो PSG Gabry Vega वहां पे जा रहे हैं और Gabry Vega वहां अब जल्दी ही जा सकते हैं. और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी जिनकी बात चल रही है ट्रांसफर मार्केट में. सबसे पहले यूनाइटेड की तरफ से बात चल रही थी ओनाना की. ओनाना को लेके भी बात चल रही है और दूसरे कीपर्स को भी यूनाइटेड की बात चल रही है. यूनाइटेड को एक कीपर चाहिए. डहेया से वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं अग्री करने में. ऑल्दो खबरें ऐसी आ रही थी कि वो डहेया से दोबारा बात कर सकते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट नए गोलकीपर पे भी जा रहा है. एंड दे आर लुकिंग फॉर ओनाना. इफ ओनाना इज नॉट पॉसिबल, दे आर लुकिंग फॉर अदर गोलकीपिंग ऑप्शंस. टेन हाग को एक गोलकीपर चाहिए एंड ही इज लुकिंग फॉर अ गोलकीपर ऑप्शन. तो देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन से गोलकीपर के लिए जाता है और कौन सा गोलकीपर मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करता है.
ये तो हो गई मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात। हम बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की। दोनों में एक एक टैलेंटेड यंगस्टर ज्वाइन कर रहा है। रियल मैड्रिड में ज्वाइन कर रहा है आर्दा गुलर, और जो टर्किश प्रोडिजी है, और बार्सिलोना में ज्वाइन कर रहा है विक्टर रॉके, जो एक ब्राजीलियन प्रोडिजी है। तो दोनों प्रोडिजीज अब दोनों राइवल क्लब्स में ज्वाइन करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कौन सा टैलेंट आगे बढ़ता है। और ये दोनों यंगस्टर्स हैं, ऐसे टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं कि ये डायरेक्टली फर्स्ट टीम में आ सकते हैं और फर्स्ट टीम में आके इंपैक्ट कर सकते हैं। दोनों स्किलफुल है, दोनों में एक ड्रिबलिंग पनाश है, दोनों में टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बॉल ड्राइविंग उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी है। जस्ट पासिंग और फिनिशिंग और बेटर कोचिंग के साथ वो अपने आप को डेवलप कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये दोनों यंगस्टर्स अपनी टीम्स को बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट करेंगे। तो ये दोनों यंगस्टर्स में से कौन अच्छा आएगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आर्दा गुलर टू रियल मैड्रिड इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, और विक्टर रॉके टू बार्सिलोना इज फैंटास्टिक। इन दो नई राइवलरीज को देखने के लिए सारे फैंस तैयार हैं, और सारे फैंस बहुत ही खुश हैं इन दोनों टीम्स के कि ये दोनों टेक्निकल प्रोडिजिकल यंगस्टर्स इन दोनों मैसिव क्लब में ज्वाइन कर रहे हैं। और देखेंगे कौन सा प्लेयर खेलेगा फर्स्ट टीम में और कौन सा प्लेयर कितना इम्पैक्ट करेगा। तो दोनों ही बहुत बढ़िया प्लेयर है जो डायरेक्टली स्लॉट इन कर सकते हैं फर्स्ट टीम में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या रियल मैड्रिड और बार्सिलोना इनको फर्स्ट टीम में खिलाएगी अभी, या इनको बेड होने का चांस देगी, या इनको लोन मूव्स पे भेजेगी, अभी कुछ पता नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी हाउ दीज यंगस्टर्स फेयर व्हेन दे ऑफिशियली जॉइन। तो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना फैंस। क्या यंगस्टर मिल रहे हैं आपको यार, आर्दा गुलर और विक्टर रॉके। तो आप बताना कि कौन सा इन दोनों में अच्छा करेगा, अपने अपने पर्सपेक्टिव से बताना कि कौन सा बंदा बेटर कर सकता है प्रीमियर स्पेनिश ला लीगा में, और कौन सा बंदा आगे बढ़ सकता है ये स्पेनिश लीग में। तो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। और इसके बाद हम कुछ और प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं जो अभी गाइस लास्ट इसके बात करने वाला हूं जो एम्बापे के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी बात कर दूं कि कार्लो एंचेलोटी का सुनने में आ रहा है कि वो अब ब्राजील के कोच होंगे, और वो अपना पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रियल मैड्रिड में पूरा करेंगे और उसके बाद ब्राजील चले जाएंगे। तो होपफुली ये सब हो तो सक्सीड हो, वो ब्राजील में सक्सीड हो, ब्राजील के साथ अच्छा करें। ब्राजील बहुत टैलेंटेड टीम है और वो बहुत आगे जा सकती है। तो कार्लो एंचेलोटी विल जॉइन ब्राजील एंड ही विल लीव रियल मैड्रिड आफ्टर हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड्स। तो ये थी छोटी सी एक कार्लो एंचेलोटी की बात। हम बात करते हैं एक फाइनल न्यूज की जो अभी आई है पेरिस से। नई न्यूज नहीं है, लेकिन अब एक फाइनल मैसेज और वार्निंग आ गई है पीएसजी की तरफ से एम्बापे को बोल दिया गया कि आप नेक्स्ट 7 से 14 दिनों में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, वरना आपको सेल कर दिया जाएगा। वो एम्बापे को फ्री में नहीं देना चाहते हैं एंड दे आर विलिंग टू सेल एम्बापे इफ एम्बापे डज नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों के बीच में बहुत रिश्ते खराब हो चुके हैं, दोनों के बिल्कुल ब्रेक हो चुके हैं, और अब एम्बापे का डिसीजन लेंगे अगले 7 से 14 दिन में, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पीएसजी नासिर अल खलीफी क्लियर है अपने स्टांस में कि एम्बापे को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज एम्बापे कैन गो आउट। कोई इशू नहीं है, हमें जा सकते हैं वो क्लब छोड़ के, लेकिन हम उनको फ्री में नहीं जाने देंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, अगर रुकना है 1 और साल तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और नेक्स्ट ईयर जाओ, अदरवाइज अगर आपको जाना है तो इसी बार आपको हम बेच देंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू एम्बापे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू एम्बापे सागा, और देखते हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। आने वाले 7 से 14 दिन में वो पता लग जाएगा। तो गाइस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो मैंने राउंड ऑफ करनी है। अभी कुछ मैचेस भी स्टार्ट होंगे, प्री सीजन मैचेस, उसकी भी बात करेंगे। हमारा पहला वीडियो भी आने वाला है हमारी दूसरी सीरीज का, कीप एन आई ऑन दैट। द फर्स्ट वीडियो विल बी ऑन पोचेटिनो टैक्टिक्स, चेल्सी टैक्टिक्स, एंड कैसे वो चेल्सी को सेटअप करेंगे, और उनका फीचरिंग क्रिस्टोफर नकुंकू। पहला वीडियो आएगा, उसका भी देखना जरूर। और ये वीडियोस तो देखते ही रहना, ये तो वीडियोस आते ही रहेंगे। विल कीप अपडेटिंग यू व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। मैंने ऑफसाइड रूल की बात नहीं की, ऑफसाइड रूल मैं सोचा था बात करूं, इसमें नहीं करूं। बाय द वे उन्होंने ऑफसाइड रूल चेंज कर दिया है फीफा ने, मैं ऐसी एक बता हूं। वो ऑफसाइड रूल अब शायद ऐसा सीन बन रहा है कि जब तक प्लेयर पूरा आगे नहीं आएगा तब तक ऑफसाइड नहीं कहा जाएगा। मतलब प्लेयर पहले जरा सा आगे होता था डिफेंडर के तो ऑफसाइड दे दिया जाता था, अब प्लेयर को पूरा आगे रहना पड़ेगा डिफेंडर के,
कोई भी उनका बॉडी पार्ट्स डिफेंडर के बराबर में नहीं आना चाहिए। अगर वो डिफेंडर के बराबर में आ गया तो वो ऑफसाइड रूल नहीं कहलाया जाएगा। प्लेयर को पूरा आगे होना चाहिए डिफेंडर के, वो डिफेंडर का उसकी बॉडी डिफेंडर की बॉडी से पूरा आगे रहेगी, तभी वो ऑफसाइड कहा जाएगा। ये रूल ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको दूसरी सीरीज में समझा दूंगा, लेकिन ये रूल अब स्टार्ट होने वाला है और देखते हैं फीफा इस पे एक्सपेरिमेंट करेगा। लेट्स सी क्या होता है, क्या ये रूल सक्सेसफुल होता है नहीं होता, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो। कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लाइकिंग आवर चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और होपफुली आपको हमारा कंटेंट, हमारा राउंड अप पसंद आया होगा। आज मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इंडिया के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई और अच्छा लगा एज एन इंडियन। तो इट्स गुड न्यूज़ और होपफुली हमारा फुटबॉल ऐसे ही आगे बढ़े। उसके अलावा और भी बातें डिस्कस करनी थी, वो मैंने आपसे कर ली। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब मैं चलता हूँ। टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। सी या।